holding dharna. Do you know what is the reason? Reason is this. They have to come to the governor's house. Sir, listen, sir. Think about President of India ignoring you. Ask the member of parliament, go to the Rashtrapati Bhavan and take oath. What you will feel? Tell me. This is the thing is being done. Sir. This is the thing is being done. This is a ridiculous. Sir, 3 bills. The act, Sangeeta, it has been brought without discussion. That time you have suspended us 140 MPs. We were outside. No discussion from our side. A big claim, colonial law is being replaced. Very good. Very good. I have no objection. But why? In these laws, 90% provisions in toto have been made in this old. Some cosmetic changes are in the new laws. Cosmetic changes. Title has been changed. You have got enough time to give in completely new codes. When man like Mr. Bhupen Yadav is there, he was a chairman of the Law Standing Committee for 5 years. I worked with him, very nice man. I worked with him. Why so many lawyers are there? Why you could not brought? दिमाग में क्यों नहीं आया जे नया लॉ के लेके? अभी तो आप ब्रिटिश लॉ के लेके चल रहे हैं. 90% provisions of the British laws and title is only the Hindi Sanskritic title. Are you claiming that you have brought a new law in this country itself? Sir, हमको तो बहुत कुछ बोलना था. आप तो कैसे क्यों इतना रूठ गया मेरा ऊपर? आज आप हमारा ऊपर बहुत रूठ गया. क्यों? सर, just I will give 3 or 4 datas, then I will stop it. I am for you only. I am really. क्या करेगा सर? आपको ना नहीं बोलना सकता. यही मेरा दिक्कत है. I can say my wife no, but I cannot say you no. That's the whole problem of mine. Sir, global competitive index ranking out of 141 countries. 2014, it was 60. 2019, it was 68. 2023, it has gone down to 65. GDP growth, 7.41%, 3.74%, 7.6%. India's foreign loan. 2014, it was 446.2 billion US dollar. 2019, 543.1 billion US dollar. And 2023, 663.8 billion US dollars. You have gone there. आप लोग बहुत महिला के लिए बोलते हैं ना? कब गया? कब मणिपुर गया? अरे बसीरहाट के लिए तो बहुत कुछ बोला है. 3 लाख से वोट से ज्यादा से जीता. संदेशखाली के लिए तो बहुत से बोला है. रेखा जी को तो फोन करके बोला उधर खड़ा हो जाइए. एक बार नहीं गया. क्या प्रहलाद जोशी जी? एक बार प्राइम मिनिस्टर कोई वुमेन अफेक्टेड वुमेन को फोन करने नहीं बोलने सकता था? बेटी, तू देश का बेटिया है, तू मेरा बेटिया है, हम तुझको देखेंगे. ये बात बोलने नहीं सका. सर, the women crime against women reported per lakh of population in the country. 2014, 56.3. 2019, 66.4. 2023, 75.8% in the country. Total number of crimes against women, just 1 minute. Total number of crime against women, 3,37,922. 2019, 3,70,503. 2023, 4,45,000. थोड़ा शेड्यूल कास्ट का बारे में सुन लीजिए. बहुत से शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल टाइप के लिए रोना है, रोते हैं. Crime against SC people, 2040, 40,401. 2019, 45,961. 2023, 57,522. Crime against ST people,
6,827 2014, 2019 7,570, 2020 10,064. सर आप बहुत आप हमको अपॉर्चुनिटी दिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आपकी पार्टी का समय इतना ही दिया, मैंने ज्यादा नहीं दिया। अच्छा, और फिर है मेरा और 5 मिनट अभी समय, लेकिन एक और मेरा और 5 मिनट है तो नहीं, आपका नहीं, एक वक्ता और आप नहीं 5 मिनट है तो आप बोल दीजिए, बोलने दीजिए। तो आप जो बोलेंगे हम बैठ जाएंगे, आप जो बोलेंगे प्लीज। थैंक यू सर, आई एम कंक्लूडिंग, आई एक्सटेंडिंग। सर हम कुछ नहीं मांगते हैं, मांगने का कुछ नहीं है, जो है लड़ाई करके लड़के ले लेंगे, लेकिन थोड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलिए ऑपोजिशन का तरफ थोड़ा पोलाइट हो जाइए, पोलाइट हो जाइए। कैसे वो नींद में जाते हैं, इतना वेंजेंस लेके, इतना खिलाफ लेके, इतना नफरत लेके, ऑपोजिशन के लेके इतना नफरत कैसे नींद में चला जाता है। थैंक यू सर। 2014 में हमारी सरकार आई, आप याद करिए, उस समय हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, समाज का कौन सा सेक्शन था जो उठ के खड़ा हो गया था कि साहब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर हमला है और ये तो जिसको स्वतंत्रता हो वो देखना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि इसी प्रकार की चीजें दिमागों में वो जहर भरती हैं। अगर आप क्रिमिनल डाटा रिकॉर्ड जाके देखें, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, उनमें जिन लोगों ने सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ किया है, 2 चीजें उनमें जरूर पाई गई हैं सभापति महोदय। एक, वो नशे के आदी हैं, हैवी ड्रंकर्ड स्थिति। दूसरा, उनके फोन्स में पोर्नोग्राफिक क्लिप्स और वो सारी चीजें भारी मात्रा में पाई गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि हमें मानसिकता से लड़ना है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब विशेष प्रकार की वेबसाइट्स देखना, अश्लील वेबसाइट्स देखना, तो ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है, ये इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है। और नशे जैसी चीज को तो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानना चाहिए और कहीं कहीं पर तो सोशल डिग्निटी दी जानी चाहिए। यदि हम इस मानसिकता के साथ चलेंगे तो मेरा मानना है कि हम कभी भी इस चुनौती का सही ढंग से सामना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, एक समस्या यह भी आई है कि जब से जरूरत से ज्यादा ये ऑब्जेक्टिविज्म आ गया है। हम कोई विज्ञापन देखें, तमाम प्रकार की जो प्रस्तुतिकरण है वो देखें, तो उसमें हर चीज का ऑब्जेक्टिफिकेशन है। बच्चे का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, और उसको हम कहते हैं दिस इज अ एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन। यदि हम इस मानसिकता से लड़ना चाहेंगे तो यह सिर्फ राजनीतिक आधार पर संभव नहीं है। इसके लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और हमारी सरकार, सभापति महोदय, हमारी सरकार तो बच्चों के कल्याण के लिए संकल्पित होने का भाव तो अपने विचार और संस्कार लेके में आती है, क्योंकि हम तो वो हैं जिन्होंने श्री रामलला विराजमान को प्रतिष्ठित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हम तो बालक में भगवान का स्वरूप देखते हैं। यदि आपकी मानसिकता भारतीय संस्कृति की उस मानसिकता से प्रेरित होगी जो बालक में भगवान का स्वरूप देखते, विषय में बोल रहा हूं सर, क्या बात कर रहे हैं? ओके डॉक्टर, सुनिए, देखिए मैं कितनी बात कह रहा हूं सभापति महोदय। यहीं पर आप प्रत्यक्ष निर्णय पूरा देश कर सकता है कि जब तक ये बात होती रही कि चाइल्ड मैरिज जारी रहेगी 9, 10, 11, उस पर कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा बच्चे में भगवान देखो तो आपत्ति शुरू हो गई। बच्चे में भगवान देखने की जो मानसिकता है वो हमारी अपना विचार है। और सिर्फ मैं कंक्लूड कर रहा हूं सभापति जी, हम सिर्फ बच्चे में भगवान नहीं देखते सभापति महोदय, हम तो सारा ब्रह्मांड बच्चे में देखते हैं। चाहे हमारे यहाँ एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि भगवान कृष्ण भी जब बाल कृष्ण थे तो उनके मुंह में ब्रह्मांड दिखा था, और भगवान राम जब बालक राम थे तो याद करिए जो हम ये भजन गाते हैं ना, भय प्रकट कपाला, उसमें क्या लाइन है? ब्रह्मांड निकाया। अब देखिए इनको समस्या क्या हुई, वो उस लाइन से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर्वासी जग उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। इसका अर्थ जानते क्या है? कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके रोम रोम से बनते हैं, वो हमारे, कौशल्या जी कह रही, वो हमारे
उर्म में आकर हमारे गर्भ में आप प्रवेश कर गए, ये बड़े बड़े बुद्धिमानों को समझ में नहीं आता है। सुनत धीर मत स्थिर न रहे, यानी उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, वो व्यथित हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। वही विचलन आज हमें अपोजिशन में देखना पड़ रहा है। तो मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हम सबको इस विषय के ऊपर ईमानदारी से विचार करना चाहिए। वैधानिक पक्षों पे मोदी जी की सरकार ने जितने सुदृढ़ कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने के लिए कृत संकल्पित है, इसके लिए कोई एडिशनल और चेंज करने की वैधानिक आवश्यकता अभी इस समय मुझे नजर नहीं आती है। परंतु मानसिकता के स्तर पर लड़ने की आवश्यकता हमें पूरी नजर आती है और इसके लिए हम सबको वोट बैंक की राजनीति और सियासत नफे नुकसान से ऊपर उठना पड़ेगा। तब हम देखेंगे भारत एक नया स्वरूप ले रहा है। तो भारत के वो बच्चे जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की बात कही है, तो यही बच्चे हैं जो इस अमृत काल के समय में जब वो अंत हो रहा होगा, हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे, तब वो महत्वपूर्ण स्थितियों में जाकर देश का नेतृत्व कर रहे होंगे। यही देश का भविष्य है। तो मैं सिर्फ यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि इन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए मोदी जी की सरकार कृत संकल्पित है और हमारे सामने एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है। वर्तमान में हम सही मानसिकता पे चले तो गौरवशाली था भूत, यानी भूतकाल पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।